स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल वाले में। दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक एरिएशन। दोस्तों, एरिएशन जो है ट्रीटमेंट प्लांट जो है रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक सब टॉपिक है ये एरिएशन। दोस्तों, एरिएशन कहाँ की जाती है और कौन से वाटर के लिए की जाती है? दोस्तों, हम जो सरफेस सोर्स से अगर वाटर ले रहे हैं तो उसमें एरिएशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपके सामने मैंने एक ट्रीटमेंट प्लांट शो किया है, ये सरफेस वाटर के लिए हमने रॉ वाटर को लाया। हमने रॉ वाटर को सबसे पहले क्या किया, रॉ वाटर को हमने स्क्रीन से पास किया। स्क्रीन के बाद उसको हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में ले गए। उसके बाद हमने उसकी कोगुलेशन की, फिर फ्लक्चुएशन हुई, फिर उसको टैंक में ले गए दोबारा सेडिमेंटेशन टैंक में। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन हुई, फिर उसके बाद डिसइंफेक्शन हुई। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स को क्या किया जाता है, बिठाया जाता है। उसके बाद अगर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अलावा अगर आप कोगुलेशन फ्लक्चुएशन करते हैं तो उसके लिए अलग से एक और टैंक यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया जाता है और जो डिज़ोल्व जो सेडिमेंट्स वगैरह हैं जो रह गए हैं, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में नहीं हुए हैं, क्योंकि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में खाली सस्पेंडेड सॉलिड्स ही बैठते हैं, डिज़ोल्व सॉलिड्स जो हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में नहीं बैठते हैं, तो उनको हम फिल्ट्रेशन यूनिट में क्या कर लेते हैं, रिमूव करा लेते हैं। फिर उसके बाद डिसइंफेक्शन होता है। डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं, जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे पैथोजेंस हैं, हम उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। दोस्तों, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो ट्रीटमेंट प्लांट का था। ये हमारा आज के जो लेक्चर है इसमें हमने ये जानना ज़रूर, हमारा जो ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है, एरिएशन। ये आपके सामने मैंने एक स्केच बनाया है ट्रीटमेंट प्लांट का। अभी हम ग्राउंड वाटर कर रहे हैं। जो मैंने आपको दिखाया ये हमने जो सरफेस सोर्स से हमने वाटर लिया है उसकी ट्रीटमेंट दिखाई है। इसमें बिल्कुल भी एरिएशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एरिएशन हम ग्राउंड वाटर के लिए करते हैं। और ये जो सामने प्लांट नज़र आपको आ रहा है, इसमें हमने ग्राउंड वाटर को लाया और ग्राउंड वाटर की क्या किया, एरिएशन की। स्क्रीनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है ग्राउंड वाटर में, क्योंकि ग्राउंड वाटर में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ग्राउंड वाटर की हम सीधा क्या करते हैं, एरिएशन ही करते हैं। एरिएशन के बाद सॉफ्टनिंग भी की जाती है। सॉफ्टनिंग किस लिए करते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर में डिज़ोल्व जो मिनरल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए की जाती है। उसके बाद फिल्ट्रेशन जो एज सेम होती है, जो सरफेस सोर्स से अगर हमने वाटर लिया है वहाँ पे भी फिल्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पे भी डिसइंफेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, ये था कि एरिएशन कहाँ पे करते हैं और कौन से वाटर के लिए करते हैं। दोस्तों, एरिएशन क्या होता है, एरिएशन ये आपको मैंने बता दिया, ग्राउंड वाटर के लिए करते हैं। एरिएशन क्या हो गया, हम वाटर को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वाटर को लाने से क्या होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब हम वाटर को लाएंगे तो वाटर क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा और उसके अंदर जो भी डिज़ोल्व गैसेस हैं वो उनको क्या कर देगा, रिमूव करेगा। कौन कौन सी डिज़ोल्व गैसेस वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ग्राउंड वाटर के अंदर, और वो डिज़ोल्व गैसेस जो हैं ग्राउंड वाटर के अंदर कहाँ से आई है, ये भी जानना ज़रूरी है। दोस्तों, हमने साइल में पढ़ा है, जैसे 3 फेज डायग्राम पढ़ी है। 3 फेज डायग्राम में क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं, देन वाटर होता है, फिर क्या होता है, एयर होता है। ये जो एयर है ये तो हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए सॉइल में पढ़ लिया कि यहाँ एयर है। एक्चुअल में ये एयर नहीं है, ये क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। कौन कौन सी गैसेस होती हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं। इनमें से सबसे कॉमनली गैसेस कौन सी हैं, H2S और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस जो हैं ज़्यादातर पाई जाती हैं। ये गैसेस कहाँ से आ गई ग्राउंड वाटर में? दोस्तों, एक होता है एरोबिक डिकम्पोजिशन और एक होता है एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। जो एनएरोबिक डिकम्पोजिशन है वो हमारे लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। जब हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो ग्राउंड वाटर के नीचे जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, एब्सेंस होती है। ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, इसका मतलब ग्राउंड वाटर जो हमारे ग्राउंड वाटर है नीचे जो ग्राउंड के अंदर है वहाँ पे एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगी। और जब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगी तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? दोस्तों, ये याद रख लीजिए आप हमेशा के लिए, जब भी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगी तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिड, अल्कोहल और गैसेस। एसिड भी बनते हैं, अल्कोहल भी बनते हैं और गैसेस भी बनते हैं। फिलहाल हमारे जो कंसर्न की बात यहाँ पे वो एसिड और अल्कोहल नहीं है, बल्कि क्या है, गैसेस हैं। वो गैसेस क्या करती हैं, जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन से जो गैसेस बनी वो गैसेस आके जो ग्राउंड वाटर है उसके साथ क्या कर जाती हैं, मिक्सअप कर जाती हैं। और ग्राउंड वाटर में इसीलिए ये गैसेस, ये आपको बता दिया मैंने कि कैसे वो गैसेस ग्राउंड वाटर के अंदर क्या रहती हैं, प्रेजेंस रहती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एरिएशन की। एरिएशन कैसे की जाती है, या हम पहला उन्होंने बताया ऑक्सीजन टू वाटर या फिर वाटर टू ऑक्सीजन। क्या मतलब है दोनों का बातों का? ऑक्सीजन टू वाटर का मतलब है, जैसे आपने फिश एक्वेरियम वगैरह देखा होगा तो उसमें नीचे से उसको क्या किया जाता है, ऑक्सीजन उसके अंदर पंप की जाती है। वाटर टू ऑक्सीजन का क्या मतलब है,
हम वाटर को हवा, जैसे मिसाल के तौर पे आप पानी, फुहारा आपने देखा होगा, फुहारे में क्या करते हैं, पानी को उछाला जाता है हवा में, तो वाटर को क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन में फेंका जा रहा है, हवा में फेंका जा रहा है। और पहले वाले केस में क्या था, ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, अंडर प्रेशर वाटर के अंदर क्या किया जा रहा है, घुसेड़ा जा रहा है। एरिएशन नॉट ओनली डीगैसिफाइज CO2 एंड H2S बट आल्सो इम्प्रूव्स टेस्ट ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और H2S, इन दोनों गैसेस को, तो इसके अलावा और गैसेस को भी रिमूव करती है, लेकिन इसके अलावा एक और काम किया इसका, ये पानी में से कलर को रिमूव करती है, पानी का टेस्ट इंप्रूव करती है, और पानी के अंदर जो ओडोर है उसको क्या करती है, रिमूव करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि पानी के अंदर कलर को कैसे रिमूव करती है। दोस्तों ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि पानी के अंदर जो कलर है वो आता कहाँ से है। पानी के अंदर जो कलर है, परमानेंट जो कलर है, वो कहाँ से आता है, वो Fe पॉजिटिव की 2 पॉजिटिव की वजह से आता है, और मैंगनीज 2 पॉजिटिव की वजह से आता है। अब जब हम इसे ऑक्सीजन देंगे Fe2 पॉजिटिव को, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये Fe3 पॉजिटिव में चला जाएगा, Fe2O3 बना लेगा। उसी तरीके से Mn2 पॉजिटिव को भी हम ऑक्सीजन देंगे, Mn2 पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और वो Mn4 पॉजिटिव बन जाएगा, MnO2 बन जाएगा, जिसमें उसका चार्ज Mn4 पॉजिटिव रहेगा। ये दो जो हैं Fe3 पॉजिटिव और Mn4 पॉजिटिव, ये क्या कर जाते हैं, ये नीचे सेटल करते हैं। ये जब नीचे सेटल करेंगे तो पानी में से कलर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो एरिएशन क्या क्या करता है दोस्तों, एरिएशन गैसेस को रिमूव करता है, डिजॉल्व्ड गैसेस को रिमूव करता है, और पानी के टेस्ट को इम्प्रूव करता है, पानी के अंदर से कलर को रिमूव करता है, और ओडोर को भी क्या करता है, रिमूव करता है। दोस्तों नेक्स्ट आ गया एरिएशन हम कैसे करें। एरिएशन करने के दो तरीके हैं, डिस्पर्शन ऑफ वाटर इनटू एयर, डिस्पर्शन ऑफ एयर इनटू वाटर, जो दोनों मैंने आपको अभी समझाए हैं। डिस्पर्शन ऑफ वाटर इनटू एयर का मतलब है कि पानी को हवा में उछाला जाएगा। देखो दोस्तों, इसको इस तरीके से आप याद रख लें, जब हम पानी को हवा में उछालेंगे तो पानी सबसे पहले क्या करेगा, दो काम होते हैं पानी के, एक तो वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा, और दूसरा जो उसके अंदर गैसेस हैं H2S और CO2, उनको क्या करेगा, बाहर फेंकेगा, यानी डीसॉर्ब करेगा। दो प्रोसेसेस हो रही हैं, एक अब्जॉर्प्शन हो रही है और एक डीसॉर्प्शन हो रही है। पानी को हमने हवा में फेंका, अब पानी को हवा में जब फेंका तो हवा की तादाद क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एयर की क्वांटिटी बाहर क्या है, ज़्यादा है। इसलिए वो सबसे पहले क्या करेगा, आपने ये याद रखना है, सबसे पहले उसके अंदर जो गैसेस हैं H2S और CO2, सबसे पहले वो उनको क्या करेगा, बाहर फेंकेगा, डीसॉर्ब करेगा, और उसके बाद वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। यानी ये कहने का मतलब ये है कि जब हम वाटर को एयर में फेंकेंगे तो डीसॉर्प्शन की जो रेट है वो अब्जॉर्प्शन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल दिखाई हुई है, स्प्रेइंग नोजल यानी फुहारा, फुहारे में क्या होगा, सबसे पहले वो गैसेस को बाहर फेंकेगा और फिर ऑक्सीजन को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। इसके उल्ट में दूसरा, अगर हम एयर को वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं, अंडर प्रेशर क्या कर रहे हैं, एयर को वाटर के अंदर पंप करा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अब एयर को पानी के अंदर भेजा जा रहा है और पानी को ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है, तो सबसे पहले वो अपनी गैसेस को नहीं फेंकेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन उसके पास आ रही है उसको ऑब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद उसके अंदर जो गैसेस हैं H2S और CO2, उनको बाहर निकाल के क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। यानी कहने का मतलब ये है, अब्जॉर्प्शन किससे होगी, डिसॉर्प्शन से ज़्यादा होगी। डिस्पर्शन ऑफ वाटर इनटू एयर, इसमें डिसऑप्शन ज़्यादा होगी, कैसे होगी मैंने आपको बता दी है। डिस्पर्शन ऑफ एयर इनटू वाटर, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, कैसे होगी मैंने आपको ये भी बता दी है। दोस्तों दोनों बता दिए। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ वाटर इनटू एयर, के पानी को हवा में फेंक रहे हैं, फुहारा की तरह फेंक रहे हैं। इसके कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला जो मेथड है इसका वो है स्प्रे नोजल एरिएटर। कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं, जिसको फाउंटेन भी बोलते हैं, फुहारा भी बोलते हैं। सामने आप देख रहे हैं यहाँ से क्या कर रहे हैं, नोजल्स के थ्रू क्या किया जा रहा है, ये इनलेट है, इनलेट के थ्रू पानी आ रहा है, पानी से क्या हो रहा है, ऊपर फेंक रहे हैं, और वो इधर क्या कर रहा है, जब वो नीचे गिर रहा है तो एयर के कंटैक्ट में आ रहा है, जब ऊपर भी फेंका जा रहा है तब भी एयर के कंटैक्ट में आ रहा है। जब एयर के कंटैक्ट में आएगा तो क्या करेगा, मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने अंदर जो गैसेस हैं उसको उनको निकाल के बाहर फेंकेगा, और उसके बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करेगा। एफिशिएंसी कितनी रहती है इसकी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि वो गैसेस को रिमूव करने की एफिशिएंसी कितनी है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की एफिशिएंसी इसकी 90% है, और हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करने की एफिशिएंसी इसकी 99% है। हाईली रिलायबल है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, बल्कि कि इसकी मैं कहूँगा इसकी एफिशिएंसी जो है सबसे ज़्यादा है। स्प्रे नोजल एरिएटर की एफिशिएंसी बाकी जितने भी एरिएटर हैं उन सबसे ज़्यादा किसकी निकल के आती है, स्प्रे नोजल एरिएटर की निकल के आती है। हाईली रिलायबल है लेकिन महंगा है, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ गया कैस्केड एरिएटर। कैस्केडर में क्या है, बिल्कुल सिंपल सा इसका जो इक्विपमेंट है, ये सीढ़ियाँ बनाई हुई है कंक्रीट की, ये इसका प्लान दिखाया हुआ है, टॉप व्यू में ऐसा दिखता है। ऊपर से पानी को हम क्या करेंगे, गिराएंगे, वो सीढ़ियों से नीचे गिर के आएगा, जब वो नीचे गिरेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो एयर के
कंटेक्ट में आएगा। एयर के कंटेक्ट में आएगा तो जो प्रोसेसेस होती हैं, क्या प्रोसेसेस होती हैं, गैसेस रिमूव होती हैं और क्या होता है, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होता है। इसकी एफिशिएंसी क्या रहती है, जाहिर सी बात है ये चीप है, इसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की एफिशिएंसी 20 से 45% रहती है और हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करने की एफिशिएंसी 35% रहती है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बनाने में बिल्कुल आसान है, कंक्रीट का सिंपल इस्तेमाल किया गया है, तो चीप है, इकोनॉमिकल है, आरसीसी के रीइंफोर्स कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, मेंटेनेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इस ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में से कोई ट्रीटमेंट प्लांट में गया तो वहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है ट्रे टावर एरिएटर। इसको स्प्रे टावर एरिएटर भी बोलते हैं, इसको ट्रे टावर एरिएटर भी बोलते हैं और इसी को भी ट्रिकलिंग बेड एरिएटर भी बोलते हैं। ये बीच में एक कोक का बेड है, यहाँ से इनलेट किया वाटर को, वही सेम प्रोसेस है, सब में एक ही जो मैकेनिज्म लगा हुआ है, पानी को नीचे गिराएंगे, वो एयर के कंटेक्ट में आएगा और क्या होगा, गैसेस रिमूव होंगी। इसकी खास बात क्या है दोस्तों, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किस में है, ट्रे टावर एरिएटर में ही है। तो वो आपसे एग्जाम में ये पूछाएगा कि कौन सा बेस्ट एरिएटर है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, तो दोस्तों कौन सा है, ट्रे टावर एरिएटर या फिर स्प्रे टावर एरिएटर या फिर ट्रिकलिंग बेड एरिएटर। इसके अलावा ये तो आपको पता ही है, Fe और Mn को सारे रिमूव करते हैं, इनको क्या करते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली Fe2 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव जो Mn4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो नीचे सेटल कर जाएगा। तो कलर को तो रिमूव करते ही करते हैं, खास बात इसकी क्या थी, CO2 को क्या करेगा, रिमूव करेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है जहाँ पर डिस्चार्ज क्या हो, कम हो, ज़्यादा डिस्चार्ज के लिए ये नहीं बनाया गया है। दोस्तों ये था पहले जो हमने पढ़े वो थे कौन से मेथड, जो तीनों मेथड्स हमने पढ़े, ये क्या था, हम वाटर को क्या कर रहे हैं, हवा में उछाल रहे हैं। अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हम हवा को क्या करेंगे, वाटर के अंदर क्या करेंगे, पंप कराएंगे। ये देखिए दोस्तों, कंप्रेस्ड एयर को हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए कंप्रेस्ड एयर को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर पंप कर रहे हैं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है, सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो आप एक्वेरियम घर में क्या कर सकते हैं, अपने घर में लगाया एक्वेरियम तो घर पर भी देख सकते हैं। तो डिफ्यूज्ड एयर एरिएटर इसका नाम है, मतलब कंप्रेस्ड एयर को हम इसके अंदर क्या करते हैं, पंप करते हैं। दोस्तों कलर और अडोर तो वो तो सारे ही रिमूव करते हैं, तो ये भी करता है। कॉस्टली है थोड़ा ये, और फिश एक्वेरियम्स में से क्या होता है, ज़्यादा यूज़ होता है। तो दोस्तों जितने मैंने आपको एरिएटर बताए, जैसे सबसे ज़्यादा मैंने बताया आपको स्प्रे नोजल एरिएटर, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी अगर कोई पूछे तो स्प्रे नोजल एरिएटर की है। कैस्केड की एफिशिएंसी जो है कम रहती है, सबसे कम रहती है। ट्रे टावर की एफिशिएंसी जो है दूसरे नंबर पर आती है। तो ये था सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो है किसकी रहती है, स्प्रे नोजल एरिएटर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, ट्रे टावर एरिएटर। फिर लास्ट नंबर पे कौन सा आता है, कैस्केड एरिएटर। तो दोस्तों यही था एरिएशन में इसके अलावा आपको कहीं भी कोई भी सवाल नहीं बनता है और ना ही इससे ज़्यादा इसमें कोई और कंसेप्ट है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।